अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर कोयलांचल में मेजर के नाम से दहशत क्यों फैल रही है। तो बता दें आपको कि मेजर के नाम से लगातार दहशत फैल रही है। धनबाद में नहीं थम रहा है रंगदारी का सिलसिला। नौकरी पेशा लोगों को भी मेजर अपना निशाना बना रहा है और शराब दुकान के सेल्समैन को व्हाट्सएप पर धमकी मिली और गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई और केंदुआ के व्यवसायी से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी। वहीं प्रिंस खान के गुर्गे ने मांगी है 20 लाख की रंगदारी। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आ रहे अपराधी और पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह के कई अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन लगातार गिरफ्तारी के बाद भी प्रिंस खान के गुर्गे धमकी पे धमकी दे रहे हैं। धमकी मिलने से व्यवसायी और लोगों में डर का माहौल है और व्यवसायियों को धमकी मिलने के बाद कुछ हफ्ते पहले एक आंदोलन भी हुआ था। वहीं 3 नवंबर को आंदोलन के बाद भी व्यवसायियों को धमकी मिली थी, वो भी पत्र के माध्यम से। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने यह धमकी दी थी। तो जिस तरीके से आपने समझा कि आखिर मेजर के नाम से क्यों धनबाद में दहशत फैली हुई है, दरअसल कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गुर्गे मेजर के नाम से धमकी दिए जाने का सिलसिला कभी भी उनका थम नहीं रहा है। अब व्यवसायियों के बाद नौकरी पेशा लोगों को भी रंगदारी को लेकर धमकी दी जा रही है। ताजा मामला है भूली थाना क्षेत्र के सी ब्लॉक के निवासी शराब दुकान के सेल्समैन नीरज सिन्हा का। नीरज को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और साथ ही नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है, जिससे कि दहशत का माहौल भी है परिवारों में। हालांकि शराब बेचने कारोबारी ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। हमारा परसों सुबह में सो के उठे तो मोबाइल चेक किए 7:06 में मैसेज आया कि हम मेजर बोल रहे हैं, तुमको 20 लाख रुपए हमको देना है, अगर नहीं दिया तो जैसे दीपक अग्रवाल का खोपड़ी खोल हैं ना, तुमको भी खोल देंगे, ठीक ना, ठोक देंगे और हाँ या ना में जवाब दो। तो हम कुछ नहीं रिप्लाई दिए। फिर कल दोपहर में 1:09 में फिर मैसेज आया, हाँ या ना में जवाब दो। तो हम डर गए। उसके बाद हम भूली थाना में जाके एप्लीकेशन दिए, तो वो बोले कि ठीक है हम इसका कार्रवाई करेंगे, अभी बड़ा वो नहीं है, आप जाइए, और नंबर को ब्लॉक करवा दिए। वो तो हम नंबर को ब्लॉक कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर सुबह में सूझ के उठ रहे हैं तो फिर दूसरा नंबर से फिर मैसेज आया कि तुम नंबर ब्लॉक करके थाना में गया था, मतलब अब सब माँ गाली दे के माँ बनकर बोला कि छुप जाएगा का तुम बच जाएगा, अब हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, अब हम तुमको ठोकेंगे। भूली में एक अनिल सिंह है ई ब्लॉक में और नीरज सिन्हा सी ब्लॉक में। पता चला कि इन लोग के मोबाइल पर मेजर नाम के व्यक्ति द्वारा रंगदारी का मांग किया गया है व्हाट्सएप मैसेज करके। जांच चल रही है, उसमें आवेदन प्राप्त होने पर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मेजर के नाम से लोगों में दहशत का माहौल है, और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरीके से एक तरफ प्रिंस खान के गुर्गों पर पुलिस लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है, तो लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के करीबी माने जाने वाले मेजर लगातार व्यवसायियों को धमकी दे रहे हैं। तो फिलहाल ताजा मामला आखिर क्या कुछ है? अंकिता, देखिए इस बार जो है पिछले दिनों केंदुआ डी का एक व्यवसायी को धमकी दिया गया था, और इस बार जो है भूली के निवासी जो भूली क्षेत्र के भूली सी ब्लॉक के रहने वाले हैं और नीरज सिन्हा नाम उनका बताया जा रहा है, जो कि एक शराब दुकान में सेल्समैन का वो काम करते हैं। महज छोटी मोटी रकम है उनकी, और उनको भी जो है कि फोन करके धमकी दिया गया है, रंगदारी मांगा गया है उनसे। उन्होंने साफ तौर पे मैसेज के जरिए कहा है कि हम मेजर बोल रहे हैं और 20 लाख रुपए का रंगदारी देना होगा, अगर आप रंगदारी नहीं देते हो तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, और जैसे दीपक अग्रवाल का हमने खोपड़ी खोला था वैसे ही हम आपका भी खोपड़ी खोल देंगे। इस घटना से पूरी तरह से भले ही जो है कि परिजन जो है पूरी तरीके से हतोत्साहित हुए हैं भय के माहौल में,
लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही थी, जब से प्रिंस खान का माहौल गरमाया है धनबाद में, तब से पुलिस लगातार उसके शिकंजा कस रही है। और पुलिस के कार्रवाई से कह सकते हैं कि प्रिंस खान पूरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि पुलिस ने एक प्रेस वार्ता कर उनके जो खास जो अकाउंट मैनेज करते थे वीर सिंह, उसको गिरफ्तार किया था। उसी समय पुलिस ने जो है कि कहा था कि अब जो है प्रिंस खान जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अब गलती कुछ करेगी, कुछ गलतियां करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रिंस खान के तरफ से लोगों को धमकाया जा रहा था, रंगदारी मांगा जा रहा था। पुलिस कई तरह की उसमें जो है कि टीम बनाई थी, विशेष टीम भी बनाई थी, जिसको लेकर के लगातार कार्रवाई कर रहे थे। कई गुर्गों की जेल भी पकड़ के भेजा। पूरी तरह से कह सकते हैं कि प्रिंस खान की कमर टूट गई है, जिसको लेकर के प्रिंस खान जो है पूरी तरह से घबरा गए हैं। अब पहले तो वो व्यवसायी लोगों को निशाना बनाते थे, बड़े लोगों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब जो है छोटे मोटे धंधा करने वाले जो नौकरी करते हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया, उन लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं। इससे आप साफ पता चलता है कि प्रिंस खान किस तरीके से पूरी बौखलाए हुए हैं। मेजर के नाम से जिस तरीके से वो मैसेज भेज रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये उनकी परेशानी बयां कर रही है कि आखिर वो चाहते क्या है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कोयलांचल के जो लोग हैं, जब पुलिस ने अपील की थी लोगों से कि अब रंगदारी उनको नहीं देना है, किसी को इस तरह का धमकियां मिलती है तो आप पुलिस के सामने आए, क्योंकि पहले जो है कि कह सकते हैं कि लोग डरते थे, मतलब भयभीत हो जाते थे कि पुलिस कोई तरह का मैसेज आता था या फिर पर्चा वायरल होता था तो लोग घर से निकलते नहीं थे, पुलिस के पास नहीं जाते थे, पुलिस की मदद नहीं लेते थे। लेकिन जब पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, पुलिस ने प्रिंस खान के कई लोगों को पकड़ के जेल भेजा, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है पुलिस के ऊपर विश्वास जागा। अब जो है कि जैसे शिकायत मिलती है, जैसे मैसेज आता है, जैसे ही कोई धमकी आती है प्रिंस खान या फिर मेजर के नाम से, लोग घर से निकलते हैं, बाकायदे पुलिस के पास जाते हैं, अपनी शिकायत लेकर के। शिकायत भी दर्ज होती है और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस बता दें आपको कि देखिए, इस प्रिंस खान के खिलाफ एटीएस ने जो है कि पहले भी रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर जारी कर दिया है, और उनको जिस तरीके से ढाका बताया जा रहा है कि दुबई में छुप कर बैठा हुआ, उसको लेकर के प्रत्यार्पण कोर्ट में अर्जी भी डाल दिया गया है। यानी कि उनको अब वापस दुबई से वापस यहाँ पर पकड़ कर लाने की कवायद भी शुरू हो गई है, तेज हो गई है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि प्रिंस खान जो है बौखला गए हैं, और ये बौखलाहट में ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम रंगदारी मांग किससे रहे हैं और किससे नहीं। क्योंकि जिस तरीके से एक शराब के दुकान में काम करने वाले छोटे से सेल्समैन से 20 लाख रुपए का रंगदारी मांगा, इनसे साफ पता चलता है कि पूरी तरह से बौखला गए हैं। पुलिस की कार्रवाई से कहीं न कहीं पूरी तरीके से भयभीत हो गए हैं। तब जाकर के प्रिंस खान जो है कि इस तरीके की रंगदारी कैसे ऐसे लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो केंदुआडी में एक कंप्यूटर संचालक से जो है कि उन्होंने पैसा रंगदारी का मांग किया, जहां केंदुआडी थाना में शिकायत दर्ज हुई है। हालांकि जो नंबर से शिकायत मैसेजेस आ रही है, वो नंबर को पुलिस ने ट्रेसिंग में डाल दिया है, और हालांकि पता चल पाया है कि वो जो नंबर है वो विदेश के नंबर हैं, और विदेश के नंबर से ही वो तमाम मैसेज आ रहे हैं। तो कह सकते पुलिस जो है उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ पुलिस की एक टीम जो है दिल्ली में पिछले कई दिनों से कैंप कर रही है। विकास, अगर हम बात कर ले मेजर का जो नाम, जिस तरीके से जो लगातार धमकियां मिलती हैं मेजर के नाम से, तो मेजर का एक खास तौर पर एक पैटर्न है खत भेजने का। खत भेजकर वो धमकी देते हैं, और अब तो साथ साथ व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज रहे हैं। जिस तरीके से ये जो दो नए मामले सामने आए, कंप्यूटर संचालक की बात कर ले या फिर शराब में जो काम करते हैं सेल्समैन के तौर पर, तो उन्हें व्हाट्सएप पे धमकी दी गई है। तो फिलहाल इससे लेकर अभी पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई की गई है? और साथ ही साथ अगर हम पिछले दिनों की भी बात कर ले तो ये भी एक बात निकलकर सामने आई कि पुलिस में शिकायत के बावजूद भी मेजर के नाम से लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। तो इस पर पुलिस की ओर से क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए अंकिता, सबसे पहले तो हम स्पष्ट कर दें कि जिस मेजर की नाम से धमकियां आ रही है, पुलिस उसको पहले ही गिरफ्तार करके धनबाद जेल भेज चुकी है। हाल ही दिल्ली में गोविंदपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी करके उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद मेजर के नाम से जो धमकियां मिल रही है, इसको लेकर के रांची मुख्यालय से भेजे, इनको समन किया, धनबाद एसएसपी को समन किया गया था कि जब मेजर को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये मैसेजेस कौन भेज रहे हैं। तो कह सकते हैं देखिए, ऐसा पुलिस का भी कयास लगाना है, क्योंकि पुलिस जो है तमाम चीजों की बारीकी से जांच कर रही है, हर एक बिंदुओं की जांच कर रही है। तो पुलिस का भी साफ तौर से कहना है अंकिता कि शायद छोटे मोटे जो गैंग सक्रिय हो गए हैं वो भी अब प्रिंस खान के नाम लेकर के लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अब बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल और परसों और कल की जो घटना हुई है कि एक केंदुआडी थाना क्षेत्र में एक कंप्यूटर संचालक से रंगदारी मांगा गया है, और
भूली थाना क्षेत्र से के एक शराब दुकान में काम करने वाला सेल्समैन से जो है रंगदारी मांगा गया है। तो इस तरह की छोटे मोटे लोगों से अगर रंगदारी मांगा गया है तो कह सकते हैं कि पुलिस जो है इनको प्रिंस खान से हालांकि जोड़ करके नहीं देख रही है, लेकिन कह रही है कि कहीं ना कहीं मे भी अगर ये 1% भी चांसेस है तो उसको लेकर के जो नंबर है उसको ट्रेसिंग पे डाल दिया गया है, वो जांच किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मोबाइल पे मैसेजेज आ रहे थे वो मोबाइल को पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है। तमाम चीजें जो है पुलिस अपनी तरफ से छानबीन कर रही है और साथ ही साथ वो लोगों की कनेक्शन भी खंगाल रहे हैं कि आखिरकार ये जो किनके जरिया, क्योंकि देखिए अगर नंबर उन तक पहुंच रही है तो किनके जरिया नंबर पहुंच रही, कौन है, यानी कि अभी भी कोई लोग है जो प्रिंस खान के संपर्क में है, जो लोगों को नंबर मुहैया करा रहे हैं, वो जो है वहां पे नंबर पहुंचा रहे हैं और उसके बाद वो नंबर पर मैसेजेस भेजा जा रहा है, उन लोगों को धमकाया जा रहा है, उन लोगों से रंगदारी मांगा जा रहा है। ये तमाम कनेक्शन को पुलिस खंगाल रही है। अगर बीतों दिनों की बात कर ले तो ऐसे ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी जिसमें 20 खाता सीज हुआ था, कहते 40 खाता सीज हुआ था, जिसमें से 17 खाता को वेरीफाई कर लिया गया था। बाकी के जो खातेधारी थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। तमाम जो कनेक्शन है उसको खंगाला जा रहा। पुलिस हर एक बिंदुओं पे जांच कर रही है और बहुत जल्द ऐसा सुनने को भी मिलेगा अंकिता कि प्रिंस खान अब जो है धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के का कार्रवाई तेज हो चुकी है प्रिंस खान को लेकर के, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रिंस जो है अब अपनी जान बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं। वो जो मेजर के नाम से धमकी आ रहे हैं ये तो तय है कि वो कोई और है, लेकिन कह सकते हैं कि प्रिंस खान या फिर जो भी उसके गुर्गे मेजर के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मेजर के नाम से जो नंबर से व्हाट्सएप के जरिए धमकियां दे रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, वो लोग भी पुलिस के जद में उनके गिरफ्त में बहुत जल्द आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने जाल बिछा दी है, छापेमारी करना शुरू कर दिया। पुलिस तमाम चीजों पर घेराबंदी कर रही है, जैसे जो लोग पकड़ाए हैं उनसे रिमांड में लेकर के पूछताछ कर रही है। एक एक चीज पर बारीकी से पुलिस जो है जांच कर रही है और बहुत जल्द इन अपराधियों को भी धनबाद पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और इन अपराधियों के साथ साथ जो इनका सरगना है, जो इसका मुख्य सरगना है या फिर इनका जो सरदार बने हुए हैं, जो गैंगस्टर प्रिंस खान है, वो भी धनबाद पुलिस के गिरफ्त में होगा। जी अंकिता। जी विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा, हम आपसे और भी ज्यादा अभी भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि धनबाद में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गुर्गे मेजर के नाम से धमकी दिए जाने का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस सक्रिय नजर आ रही है, पुलिस लगातार इन पर शिकंजा कसने के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है और प्रिंस खान के गुर्गों पर लगातार पुलिस ने अपना शिकंजा बना लिया है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ताजा मामला भूली थाना क्षेत्र के सी ब्लॉक के सामने से आया, जहां शराब दुकान के सेल्समैन नीरज सिन्हा को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब इस पर क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है और कब लोगों को राहत की सांस मिलती है मेजर के नाम से।